हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीए एकेडमी में। मैं आज इस वीडियो में बात करूंगी रिसर्च प्रपोजल कैसे तैयार करें, प्रेजेंटेशन होता है या नहीं होता, कितने पेजेस का बनाना है। तो सबसे पहले बात कर लेती हूँ प्रेजेंटेशन होगा या नहीं होगा। देखो, प्रेजेंटेशन पूरी तरीके से आरएसी कमेटी पे डिपेंड करती है कि वो प्रेजेंटेशन ले रही है कि नहीं ले रही है। इसलिए आप प्रिपेयर करके जाएँ, ठीक है। और प्रेजेंटेशन में सिर्फ आपको अपना टॉपिक रीड करना है, प्लस वो जो क्वेश्चंस पूछे वो आपको बताना है। बाकी का अ, हो सके तो तैयार कर लेना। यदि आपको लगता है कि हमारे इसमें सीटें बहुत कम हैं और बहुत सारे कैंडिडेट हैं, तो कहीं न कहीं फिर आपको तो वेल प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा। इंटरव्यू बहुत नॉर्मल होता है, लेकिन जब हाँ, वही वाली बात आ गई कि जिसमें कम सीटें रहेंगी और स्टूडेंट ज़्यादा रहेंगे, तो कहीं न कहीं वहाँ पे टफ कॉम्पिटिशन हो ही जाता है। तो आप ऐसा करना, पीपीटी तैयार करके जाना, ठीक है ना? उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना, हार्ड कॉपी, और उसको थोड़ा-सा मतलब बहुत अच्छे से देख लेना, समझ लेना, क्योंकि वो क्वेश्चंस कहीं से भी पूछ सकते हैं, ठीक है? तो ये हो गई बात। दूसरी बात ये है कि आपको कैसे तैयार करना है रिसर्च प्रपोज़ल। तो सबसे पहले टाइटल होगा, टाइटल में आपका टॉपिक, ठीक है ना? सबमिटेड बाय राइट में आपका नाम, लेफ्ट में सुपरवाइज़र का नाम, ये हो गया फर्स्ट पेज। ये फर्स्ट पेज को कंसीडर मत करना इसको, ठीक है ना? सेकंड पेज में रहेगा आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या करेंगे अपन, बैकग्राउंड, स्कोप और सिग्निफिकेंस, यही सब डालेंगे उसमें, ठीक है ना? अब फिर उसके बाद रिव्यू ऑफ लिटरेचर। इंट्रोडक्शन कितने पेज का रहता है? 1 से 2 पेजेस का रखेंगे, ठीक है ना? रिव्यू ऑफ लिटरेचर में क्या रहेगा कि आपने जो रिसर्च चूज़ करा है, कहीं न कहीं से पढ़ कर के किया है ना, कि रिसर्च पेपर पढ़ा, फिर उसके बाद उसमें देखा कि ये वाली प्रॉब्लम है, तो यहाँ तक इन लोगों ने सर्च कर लिया है, ठीक है? अपन को कहाँ पे रिसर्च गैप आ रहा है, तो उसको फाइंड आउट करना है। तो इस तरीके से हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर मतलब पढ़ते हैं, ठीक है ना? तो उसको हम उसमें लिखते हैं, जिसमें जो अपन पीपीटी बनाएँगे 2 से 3 पेजेज़ में, ठीक है ना? उसके बाद आएगा आपका ऑब्जेक्टिव्स और अ, रिसर्च प्रॉब्लम, क्या है रिसर्च प्रॉब्लम, ठीक है ना? ऑब्जेक्टिव, रिसर्च प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस एक साथ वाला, ठीक है ना? तो हाइपोथेसिस किसके लिए रहेगा? जो आर्ट बैकग्राउंड से बिलॉन्ग करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स किसके लिए रहेगा? जो साइंस से है, ठीक है? तो ये 1 से 2 पेजेज़ में आ जाएगा। फिर उसके बाद आता है मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी में आएगा स्टडी एरिया। आप ये जो रिसर्च कर रहे हैं वो कहाँ किस प्लेस से कर रहे हैं, ठीक है ना? प्लस आप कौन-सा टूल यूज़ करेंगे, कौन-सी मेथड यूज़ करेंगे, सैम्पलिंग कैसे करेंगे, ठीक है ना? और प्लस वो डेटा कलेक्शन कैसे करेंगे, इन सबको आपको वो करना है, मतलब लिखना है इसमें, ठीक है ना? फिर उसके बाद आपका एक्सपेक्टेड आउटकम्स। जब आप ये सब रिसर्च करोगे तो क्या-क्या इसके रिजल्ट्स आ सकते हैं, है ना? एक तरह का आपका वो रखना है कि लिखना है उसमें, क्या-क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं समाज को, ठीक है ना? तो ये सब चीज़ें उसमें लिखनी है। एक बात और, रिसर्च गैप ज़रूर पता होना चाहिए आपको। इतने में आपका तैयार हो गया। मेथोडोलॉजी जो मैंने बताया ना, जिसमें मेथड्स भी आ जाएँगी, डेटा कलेक्शन भी हो जाएगा, सैंपलिंग भी आ जाएगा, स्टडी एरिया भी आ जाएगा, सब उसी में आ जाएगा। तो ये 2 से 3 या 4 पेजेज़ में लिख लेना, ठीक है ना? अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक, कैसा टॉपिक है। फिर उसके बाद एक्सपेक्टेड आउटकम्स आ जाएगा, फिर बिब्लियोग्राफी। एक्सपेक्टेड आउटकम 1 पेजेज़ में करना है और फिर बिब्लियोग्राफी और आपका उम, या फिर रेफ़रेंस, बिब्लियोग्राफी ही लिखना। तो जिसमें आपने जहाँ-जहाँ से इंट्रोडक्शन देखा था या फिर रिव्यू लिटरेचर पढ़ा था, ठीक है ना? जहाँ-जहाँ से ये सब चीज़ें आपको उसमें बिब्लियोग्राफी में मेंशन करना होगा। जब आप कोर्स वर्क करोगे ना, तो रेफ़रेंस और बिब्लियोग्राफी में डिफ़रेंस बताएँगे वहाँ पे। तो आप तो अभी इतना कर लो, ठीक है ना? 10 से 15 पेज 10 से 12 पेजेज़ में लिख लो, अ, इंक्लूडेड रेफ़रेंस या फिर बिब्लियोग्राफी, ठीक है? ये हो गया। एक काम और क्या बताना था मुझे, भूल गई।
हुँ, ए आपका इंट्रोडक्शन कैसे होगा? मतलब लाइक इंटरव्यू कैसे लेंगे वो आपका? सबसे पहले तो आपका पूछेंगे क्या है, कहाँ से एजुकेशन किया है, क्या नाम है, क्या एजुकेशन है आपका, कहाँ से आपने एजुकेशन लिया है, प्लस आपका जो है आपकी गाइड कौन है, ठीक है ना? आप इसी यूनिवर्सिटी से क्यों रिसर्च करना चाह रहे हैं, ठीक है ना? आपने यही रिसर्च का टॉपिक क्यों चूज़ करा, ठीक है? प्लस इसमें क्या रिसर्च गैप हो सकता है, ठीक है? कि कौन-सी मेथड यूज़ करोगे, कौन-सा क्या-क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके इस रिसर्च के, डेटा कलेक्शन कैसे करोगे, स्टडी एरिया क्या है, यही सब पूछेंगे, ठीक है? बाकी का आप तो ऑलरेडी बहुत समझदार हैं, जितना था मैंने बता दिया। बहुत ही ईज़ी वे पे रहता है ये, है ना इंटरव्यू, वो आप सब क्रैक कर लोगे। बस कॉन्फिडेंट रहना, आपका टॉपिक बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, एक काम ये कर लेना। दूसरा काम ये करना कि आपका ऑब्जेक्टिव्स या हाइपोथेसिस दोनों बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है? प्लस आपका मेथड्स और मेथोडोलॉजी इसमें टूल्स, स्टडी एरिया ये सब आपको अच्छे से याद होना चाहिए। क्या-क्या इसके एक्सपेक्टेड आउटकम हो सकते हैं, सोसाइटी के लिए क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, ये भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है? फिर उसके बाद आपके पास अ, मतलब आपका सॉरी रिसर्च सेंटर भी पूछेंगे आपसे, सब पता होना चाहिए आपको, ठीक है? वैसे तो बहुत ईज़ी वे पे मतलब इंटरव्यू लेते हैं वो, ज़्यादा कुछ पूछते नहीं हैं। इतना जो मैंने बताया उतना ही पूछते हैं कि लाइक आपका नाम क्या है, रिसर्च सेंटर क्या रहेगा, गाइड का नाम क्या रहेगा, ये सब। फिर उसके बाद पूछे टॉपिक क्या है, इस टॉपिक पे क्यों करना चाहते हो? जितना मैंने पहले बताया वही फिर बता रही हूँ मैं, ठीक है? बस। और भी कुछ पूछना रहा करे तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दिया करो और प्लस आपका कोई भी नया अपडेट आता है बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में, आपको समझ में नहीं आता है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स पे वो इन्फॉर्मेशन दे देना, तो मैं आपको अच्छे से समझा दूँगी। अदरवाइज़ मैं ज़्यादा बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी की साइट नहीं विज़िट करती मैं। आप लोग के थ्रू ही मुझे पता चला था कि आरएसी की डेट अनाउंस हो गई है, ठीक है? तो इस तरीके से ऑल द बेस्ट सभी को। बस यही है कि आप सभी का अच्छा इंटरव्यू जाए और आप लोग सब पीएचडी के लिए एनरोल हो जाओ।